नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विनय देव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रोमन अंक, यानी रोमन अंक को हम लोग किस टाइप से लिखते हैं। जो भी संख्याएं हम लोग लिखते हैं, 5 का रोमन अंक कैसे लिखते हैं, 50 के कैसे लिखते हैं, 100 के कैसे लिखते हैं, 1000 के कैसे लिखते हैं, 5000 के कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज जितने सारे भी संख्या होंगे उसको हम लोग रोमन अंक के सहारे किस टाइप से लिख पाऊंगा, यही चीज आप लोग आज इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाला है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, देखते रहिए और रोमन अंक को कैसे लिखा जाता है इसको भली बात आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग एक ही यहाँ लिखा हुआ है रोमन डिजिट। तो रोमन डिजिट यानी रोमन अंक हम लोग कैसे लिखेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं जनरली जो साधारण हम लोग जो 1 से लेकर 30 तक तो हम लोग आराम से लिख पाते हैं, उससे आगे लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे यही आप लोग आज के वीडियो में समझाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग देखिए, ये जो 1 है, 1 को मैंने लिखता हूँ इस टाइप से, आज ऐसा लिख देता हूँ। अगर 2 है, 2 को मैंने लिख देता हूँ इस टाइप से। अगर 3 है, 3 को मैंने लिख देता हूँ इस टाइप से। 4 को लिखता हूँ मैंने इस टाइप से। 5 को लिखूंगा तो ये हो जाएगा। 6 लिखूंगा तो आपका ये हो जाएगा। 7 लिखूंगा तो आपका ये हो जाएगा। 8 लिखता हूं तो मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। और 9 लिखता हो तो मेरा हो जाएगा आपका आई, और एक्स लिखूंगा तो मैंने। तो इस टाइप सब समझ सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक हम लोग इस टाइप से हम लोग रोमन अंक में लिख दिए। रोमन डिजिट में हम लोग इस टाइप से लिख पे। अगर 10 मुझे लिखना है तो मुझे कैसे लिखना है, सिर्फ एक्स लिख देता हूं दोस्तों। तो ठीक है, तो जैसे ही हम 20 लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। अगर मैं 30 लिखता हूं तो ये हो जाएगा एक्स 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 की 3x हम लोग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जैसे हम 40 यहाँ पर लिखूंगा तो ये एक्स 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 एक्स, ये जो मैंने 4 को एक्स लिखे ये हम लोग का रॉन्ग है, ये हमारा सही नहीं है दोस्तों। यही चीज हम लोग समझाने वाले हैं आप लोग को, मैं आप लोग को समझाने वाला हूं कि किस टाइप से रोमन अंक को हम लोग लिखेंगे। ये देखिए 10 को लिख दिए 1x, 20 को लिख दिए 2x, 30 को लिख दिए 3x। तो यहाँ पर 40 मतलब भी 4x होना चाहिए, जबकि ये नहीं है, ये हम लोग का गलत है दोस्तों। तो यही चीज आप लोग को समझाऊंगा आज की इस वीडियो में। तो आप लोग अंत तक देखते रहिए और जरूर आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक चीज बता देता हूं कि जब हम लोग लिखता हूं 1 को, मान के चलिए आई लिखता हूं 1 को, ठीक है। अगर हम लोग लिखता हूं एक इस टाइप से लिख देता हूं 1 आई हो गया। अगर 5 लिखता हूं तो मैं इस टाइप से लिखता हूं 5। अगर हम लोग 10 लिखता हूं तो मैंने लिख देता हूं x, ठीक है दोस्तों। जैसे ही इसके आगे चलता हूं, आगे मतलब मान लीजिए कि हम लोग के L का वैल्यू होता है आपका 50, L क्या हो जाएगा आपका 50 हो गया, यानी 50 को हम लोग L लिख सकते हैं। अगर हम लोग लिखता हूं C का ये रोमन में C लिखूंगा तो कितना का मान के बराबर हो जाएगा, 100। उसके बाद अगर D लिखता हूं तो कितना का मान के समान हो जाएगा, ये हो जाता है 500, ये हो जाता है 500। और अगर M लिखता हूं दोस्तों तो ये कितना का बराबर हो जाता है, ये आपका 1000 के बराबर हो जाता है। इतना तक भी तो हम लोग सिंपल तरीका से लिख पाते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते रहिए। अभी हम जो सिखाने वाले हैं सिर्फ आप लोग को 3 ही नियम सिखाएंगे, 3 ही रूल सिखाने वाले हैं। और ये 3 रूल के सहारे आप किसी भी संख्या को रोमन अंक में इजीली लिख सकते हैं। और चलिए कैसे लिखेंगे आइए आप लोग देखिए। तो सबसे पहला रूल जो होता है मैंने आप लोग को सिखाता हूं, ये रूल 1 मैंने आप लोग को दिखा रहा हूं। रूल 1 आपको क्या कहता है कि किसी भी संख्या का जो रिपीटेशन होता है, जैसे रोमन अंक का जो रिपीटेशन होता है वो सिर्फ आई का रिपीटेशन होता है, एक्स का रिपीटेशन होता है, सी का रिपीटेशन होता है और एम का ही रिपीट होता है दोस्तों। इसके अलावा कोई चीज का रिपीटेशन नहीं होता है। लेकिन इसका भी कुछ शर्तें हैं। ये जो आई एक्स एम है ये हम लोग का 3 टाइम्स ही रिपीट होगा। कितना होगा, 3 टाइम्स ही आपका रिपीट होगा, यानी 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। ये 3 टाइम्स यानी 3 बार ही आपका रिपीट होगा। कैसे,
जैसे हम लोग लिखता हूं 30, जैसे मैंने लिख दिया तो 30 को आराम से हम लोग लिख पाए। क्या लिखे, एक्स 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 लिख दिया तो मेरा क्या हो गया दोस्तों, 30 हो गया। लेकिन जैसे मैंने 40 लिखा था तो 40 को हम 4 को एक्स नहीं लिख सकते हैं, ये मेरा रॉन्ग है, ये मेरा गलत है। तो आप समझ सकते होंगे, समझ रहे होंगे कि ये हम लोग का आई भी रिपीटेशन होगा, 3 टाइम्स मैक्सिमम रिपीट होगा। अगर एक्स रिपीट होगा तो भी 3 टाइम्स रिपीट होगा, सी अगर रिपीट होगा तो भी 3 टाइम्स रिपीट होगा, और एम रिपीट होगा तो भी आपका 3 टाइम्स ही रिपीट होगा। इससे ज्यादा हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। रूल 1 यही आपका। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ऐसे हम लिखता हूं आपका, मान लीजिए मैंने लिख देता हूं 1 का लिखते, अच्छा ये लिखता हूं, मान लीजिए 1 का लिखता हूं, आई लिखता हूं, 2 का लिखता हूं, डबल आई लिख देता हूं, 3 का लिखता हूं, मैंने ट्रिपल आई लिख दिया, यानी 4 का हम लोग तो 4 को आई लिख सकते थे, इस टाइप से लिख सकते थे, लेकिन ये नहीं होगा। इसीलिए आप समझ गए होंगे, जब भी हम लोग का आई भी रिपीट होता है, ये 3 ही बार रिपीट होता है, 3 बार से ज्यादा हम लोग का रिपीट हो ही नहीं सकता है। यही रोमन अंक का खासियत है। तो चलिए रूल 1 हम लोग का देख लिए कि आई सी एक्स एम हम लोग का रिपीट होगा, और ये मैक्सिमम 3 बार तक रिपीट होगा, उससे ज्यादा रिपीट नहीं होगा दोस्तों। अभी हम लोग देखता हूं दूसरा नियम, रूल 2। रूल 2 क्या कहता है दोस्तों, ये जो रूल 2 है, रोमन अंक का जो रूल 2 है, रूल 2 कहता है कि हम लोग घटाएंगे, हम लोग किसी चीज को घटाएंगे, लेकिन सभी अंक नहीं घटता है। और किस टाइप से घटता है इसके बारे में आप लोग को समझाते हैं। जैसे हम इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट का करना है, किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, मान लीजिए घटाना है, घटाना है, तो घटाना है मतलब हर चीज नहीं घटेगा। इसमें कौन चीज घटेगा, आई घटता है, एक्स घटता है और सी घटेगा। किसी चीज में, किसी भी संख्या में अगर हम लोग घटा के लिखना होगा तो या तो आई घटेगा, या तो एक्स घटेगा, या तो फिर सी घटेगा। इसके अलावे और कोई चीज नहीं घटता है। लेकिन इसका भी कुछ शर्तें हैं। आई जब भी घटता है दोस्तों, आई हम लोग के जब भी आपका घटता है तो ये घटता है आपका भी के साथ घटेगा, या तो फिर एक्स के साथ घटेगा। अगर हम लोग का एक्स घटता है तो ये घटेगा आपका, या तो आपका एल के साथ घटेगा, नहीं तो आपका सी के साथ घटेगा, ठीक है। और अगर सी को घटाना है तो ये हम लोग का किसके साथ घटेगा, या तो डी के साथ घटेगा, नहीं तो एम के साथ घटेगा। चलिए एक एग्जांपल लूंगा तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, ये रूल 2 क्या कहता है कि हम लोग का किसी संख्या में अगर कोई चीज को घटाना है, किसी संख्या को घटाना है, तो घटाने में हम लोग के यही 3 चीज काम आएगा। एक आई घट सकता है, एक एक्स घट सकता है, और एक सी घट सकता है। लेकिन आई भी सभी के साथ नहीं घटेगा। जब भी आई को घटाना है तो या तो इसके साथ घटेगा, भी के साथ घटेगा, या तो एक्स के साथ घटेगा। अगर एक्स को घटाना है तो एल के साथ घटेगा, या तो सी के साथ घटेगा। और अगर सी को घटाना है तो या तो डी के साथ घटेगा, या तो फिर एम के साथ घटेगा। इसीलिए मान लीजिए कि मैंने लिख रहा हूं, यहाँ पर देखिए मुझे 5 लिखना है। सिंपल से छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मुझे 5 लिखना है। मुझे क्या लिखना है दोस्तों, 5 लिखना है। तो 5 क्या है, तो मुझे हम आराम से लिख देते हैं 5 इस टाइप से, इस टाइप से हम लोग लिख देते हैं 5। लेकिन अगर 5 को हम लोग अगर लिखना है मेरे को 4, तो हम लोग क्या करता है, 5 तो लिख दिए, 5 तो लिख दिए, लेकिन 5 से पहले हम लोग ले लिए आई ले लेता हूं, क्योंकि 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 में से हम लोग 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसीलिए मान लीजिए मेरे को 99 लिखना है दोस्तों, मेरे को 99 लिखना है, तो हम लोग 9 फिर आगे चलता हूं। अभी ये समझ गए आप लोग को कि जब भी घटता है आपका इस तरह से घटता है। जैसे सीडी में लिखता हूं, सीडी लिखता हूं जैसे, या डीसी लिखता हूं। चलिए सीडी लिख देता हूं, सी लिखता हूं, इधर डी लिखता हूं, सीडी को आपका सीडी लिख दे रहा हूं। तो डी का मतलब कितना होता है दोस्तों, तो डी का मतलब होता है 500, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, 500। तो 500 जो मैंने लिख दिया, तो उससे पहले सी का मतलब कितना होता है आपका, यहाँ देखिए सी और डी, 1 मिनट, ये देखिए सी और डी,
ये जो सी जो घटेगा डी के साथ ही घट सकता है। तो यहाँ अगर हम लोग यहाँ इसमें हम लोग कितना घटेगा, 100 घटेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 400। तो सी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी टी का वैल्यू हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा दोस्तों, 400। तो इसी तरह से जब भी घटेगा हम लोग का आई एक्स और सी, आई घटेगा भी और एक्स के साथ, एक्स घटेगा एल और सी के साथ, और सी घटेगा डी और एम के साथ। इसी तरह से हम लोग घटा सकते हैं। अभी तीसरा रूल हम आप लोग को सिखा रहे हैं। तीसरा रूल और अंतिम रूल जो है वो भी आप लोग देख लीजिए। तीसरा रूल क्या कहता है आपका, तीसरा रूल कहता है कि जब भी हम लोग किसी संख्या को घटाते हैं या जोड़ते हैं, जब भी हम लोग किसी संख्या को घटाते हैं जोड़ते हैं, मान लीजिए मैंने x और l घटाए, x और l लिखे, तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया, l का मतलब कितना हो गया, l का मतलब होता है 50। तो यहां पर क्या करूंगा, 50 से फिर क्या घटाना पड़ेगा, 10 को घटाना। x का मतलब होता है 10 इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 40। ठीक है दोस्तों, तो हम आराम से लिख देंगे। तो एक्सएल जो है ये क्या है आपका 40 है। जबकि अगर हम लोग लिख देता हूं एलएक्स लिख देता हूं, तो एलएक्स ये किस टाइप से लिखा है, ये हो जाएगा एल का मान हो जाएगा 50, यहाँ पर 10 को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 60। तो थर्ड रूल में आप लोग को यही चीज समझाने वाला हूं दोस्तों। थर्ड रूल में जो सिखाने वाला हूं कि कब घटाया जाता है और कब जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर दो चीज में यहाँ पर लिख देता हूं कि जब किसी छोटे संख्या को, जब किसी छोटे संख्या बड़े संख्या के पहले रहेगा, जब कोई छोटा वैल्यू बड़ा वैल्यू के पहले रहेगा, यहाँ छोटा वैल्यू क्या है, x है, 10, इसका मान कितना है 10 है, इसका मान कितना 10 और इसका मान कितना है 50 है। तो जब कोई आपका छोटा वैल्यू बड़े वैल्यू के पहले रहेगा, जब कोई छोटा वैल्यू बड़े वैल्यू के पहले लिखा हुआ रहेगा, तब हमें उस स्थिति में घटाना है। इसलिए 50 में 10 घटाए 40 है। और जब कोई छोटा वैल्यू, और जब कोई या तो ऐसा कर सकते, जब कोई बड़ा वैल्यू छोटे वैल्यू के पहले रहेगा, जब कोई बड़ा वैल्यू इससे पहले रहेगा, आपका छोटा वैल्यू के पहले रहेगा, तब क्या करना है दोस्तों, तब जोड़ देना है। यहाँ क्या दे दिए 50 + 10 = 60। फिर दोबारा समझ लीजिए, जब भी घटाया जाता है तब हम किसके साथ घटाएंगे, एल एक्स घटेगा, एल के साथ ही घटता है, ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जब घटाया गया, तो जब छोटा वैल्यू बड़े वैल्यू को पहले रहेगा तब घटाना है, और जब बड़ा वैल्यू छोटे वैल्यू को पहले रहेगा, ऐसी स्थिति हम लोग क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल किस टाइप से लूंगा, जैसे आई के साथ हम लोग क्या घटता है, या तो भी या एक्स घटेगा। आई के साथ आई किसके साथ घटता है, या तो भी के साथ या एक्स के साथ घटता है। तो दोस्तों जब हम लोग 9 लिखता हूं, 9 को इसीलिए हम लोग इस टाइप से लिखा जाता है कि 9 लिखने का क्या तरीका है, ये 10 लिख दिए, 10 से 1 घटा देंगे, यानी इधर लिख देंगे, तभी हम लोग क्या हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग का 11 लिखना है, अगर मान लीजिए इसको इस टाइप से xi लिखता हूं, तो xi क्या हो गया, ये छोटा वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका बड़ा वैल्यू। जब बड़ा वैल्यू छोटे वैल्यू से पहले आएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया दोस्तों, इसको जोड़ देते हैं। इसीलिए ये हो गया आपका x मतलब हो गया 10 और i मतलब हो गया 1, यानी इसको 11 लिखते हैं। यही अंतर है, यही इस टाइप से लिखा जाता है। तो दोस्तों तीसरा रूल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग रोमन अंक को लिखते हैं, यह लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अभी चलिए हम लोग कोई भी संख्या को लिखना है, किसी भी संख्या को मान लीजिए लिखना है, तो किसी भी संख्या को हम लोग किस टाइप से लिखते हैं। मान लीजिए मुझे 99 को लिखना है, मुझे 99 को रोमन अंक में लिखना है, तो हम सभी जानते हैं 99 कैसे लिखना। मान लीजिए कि मैंने लिख दिया यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये तो 100 हो गया। तो 100 में से अगर 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 99। तो 100 में मान लीजिए 1 यहाँ पर घटा देगा तो 99 होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगा। ये मेरा रॉन्ग है दोस्तों, ये मेरा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आई सी के साथ कभी नहीं घटाया जाता है। जब भी आई घटता है या तो भी के साथ घटेगा या तो फिर
आपके x के साथ घटेगा। सेकेंड रूल में आप लोगों को समझाया गया है i c के साथ नहीं घटता है। तो हम लोग 99 को फिर कैसे लिखूंगा, तो 99 को हम लोग दूसरा स्टेप से लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ c का मतलब कितना हो गया आपका 100 हो गया। 100 में सीधा हम 10 घटा सकते हैं, 10 घटा सकते हैं। ये x होता है, x के साथ घटता है, तो 100 में 10 घटा देंगे तो कितना होगा 90 हो गया। और इधर 9 ले लेंगे, इधर आपका 9 ले लेंगे, ये आपका सही हो गया, ये आपका सही हो गया। तो 99 को हम लोग इस टाइप से लिख पाएंगे कि XCIX का फॉर्म में हम लोग इसको लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया सभी को। एक चीज और मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, जब भी कोई चीज जोड़ता हूं, कोई चीज जब हम लोग किसी चीज को जोड़ता हूं तो जोड़ते टाइम हम लोग क्या होगा, एक ही संख्या की रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन जब घटाएंगे तब हम लोग का रिपीटेशन 3 से ज्यादा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग देखेंगे किसी भी रोमन अंक को, किसी भी रोमन संख्या को, किसी भी रोमन अंक को हम लोग का रिपीटेशन रोमन अंक कभी नहीं घटता है। अगर हम लोग जोड़ना चाहेंगे तो हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। चलिए एज पर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझा रहे हैं। मान लीजिए मुझे 77 लिखना है, तो 77 को हम लोग तो ऐसा भी लिख सकते थे कि ये C मतलब हो गया 100 में अगर हम लोग 10 10 और 10 30 घटा देंगे तो कितना होना चाहिए, हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। 70 में से अगर हम लोग यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाना चाहिए 77। जबकि ये जो मैंने 3 को x यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो मैंने अभी क्या बताया कि रोमन संख्या में रिपीटेशन नहीं घटता है दोस्तों, रोमन अंक में रिपीटेशन नहीं घटेगा, इसीलिए 77 का ये हम लोग इसका सही जवाब नहीं हो सकता है। तो मैंने 77 को कैसे लिखूंगा, तो देखिए 77 को मुझे लिखना है तो मैं 50 लिखूंगा, और 50 में कितना में होता है, L में 50 होता है। 50 में से मैं आपका 10 10 20 50 60 70 हो गया, 70 और 7 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। ये सही हो गया दोस्तों। तो आप कहेंगे कि सर जोड़ते टाइम आप डबल एक्स क्यों कर दिए, रोमन अंक को क्यों रिपीट कर दिए, तो मैं एक चीज समझा देना चाहता हूं आप लोग को कि जब भी हम लोग घटाएंगे, घटाने की बारी जब आएगी तो रिपीट संख्या रोमन अंक में नहीं घटेगा, जबकि जब जोड़ने की बात आता है तो आराम से हम जोड़ सकते हैं दोस्तों। इसीलिए जैसे हम लोग 8 लिखता हूं, 8 को क्या करता हूं 5 के बाद हम लोग का 6 7 8 इस टाइप से लिखता हूं। जबकि मैं अगर 8 का ऐसा भी लिख सकता था ना, 8 को इधर हो गया 10 हो गया, 10 के बाद अगर 2 इधर हटा देंगे, ऐसा इसीलिए कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए जब भी हम लोग को रोमन अंक में घटाया जाता है तो रिपीटेशन अंक नहीं घटता है। जब भी हम जोड़ने की बारी आती है तो आराम से हम जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए दोस्तों। चलिए आगे देखता हूं, आगे और एक आध को सवाल लिख लेता हूं आप लोग का। मान लीजिए मेरे को लिखना है आपका 500 कुछ लिखना है, मान लीजिए 529 लिखना है, 529 लिखना है। इसको रोमन अंक में किस टाइप से लिखूंगा, तो 500 का हम लोग जानते हैं कि ये 500 कितना होता है दोस्तों, ये होता है। उसके बाद 20 हम आराम से ऐसा x लगा दे सकते हैं, 20 हो गया। और कितना देना है 9 देना है, तो 9 अगर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का आ गया ये 529 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी कोई भी रोमन अंक होगा, कोई भी रोमन डिजिट हमको लिखना है, आराम से हम लोग लिख पाएंगे। एक चीज और समझा देना चाहता हूं दोस्तों, मान लीजिए हम लोग लिखता हूं 1000 हम लोग इसको लिखता हूं m लिखता हूं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग अगर मान लीजिए 2000 लिखूंगा तो कितना हो जाए लिख सकता हूं, डबल m लिख सकता हूं। अगर मैं 3000 लिखता हूं तो कितना हो गया दोस्तों, 3 को m लिख सकता हूं। इसके बाद अगर 4000 मुझे लिखना है तो 4 को m लिखेंगे तो मेरा ये रॉन्ग हो जाएगा। मैंने क्या कहा, रूल 1 में ही कहे हैं कि
सॉरी ICXM का जो रिपीट होता है वो 3 ही अंक तक, मैक्सिमम 3 ही अंक तक हो सकता है, 3 बार ही हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम लोग 4000 5000 इस टाइप से उसको कैसे लिखूंगा? अगर मुझे को 11000 लिखना है तो उसको कैसे लिखूंगा? चलिए यही चीज आप लोग को दिखाने वाला हूं। तो आप लोग अच्छे से देखिए किस टाइप से 1000 वाले संख्या को हम लोग रोमन अंक में लिखते हैं। मान लीजिए मुझे लिखना है 4000 लिखना है दोस्तों, 4000। तो 4000 को मुझे लिखना है, इसे 4 लिख दूंगा, यहाँ पर एक बार लगा दूंगा, इसका मतलब ही हो जाता है दोस्तों 1000, इसका मतलब ही हो जाता है 1000, इसका मतलब 1000 हो जाता है। तो अगर मान लीजिए मुझे लिखना है 5000 रोमन में लिखना है, रोमन अंक में, तो 5 यहाँ पर लिख के इसके ऊपर बार लगा दूंगा दोस्तों। अगर मुझे लिखना है 9000, कोई बात नहीं, 9000 लिखना है तो यहाँ 9 लिख दिया, उसके ऊपर बार लगा दिया दोस्तों। अगर मुझे लिखना है 11000, कोई बात नहीं, आराम से हम लोग लिख सकते हैं, 11 लिख दूंगा, उसके बाद यहाँ पर बार लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम समझ गए कि किस टाइप से रोमन अंक को लिखा जाता है। चलिए आगे देखता हूं। फिर मान लीजिए मेरा इस टाइप से रोमन अंक दिया हुआ है, मान लीजिए m दिया हुआ 1 और 1, यहाँ पर 2 को यहाँ पर लकीर दिया हुआ, 2 को बार दिया हुआ, इसका संख्यात्मक रूप में हम लोग क्या लिखेंगे? तो m का वैल्यू होता है कितना दोस्तों? तो हम इसका लिख सकते हैं, m का हो जाता है आपका 1000। ठीक है, तो ये वाला क्या होता है, एक बार अगर 1 को किया रहेगा तो इसके लिए भी 1000 होगा। ठीक दोस्तों, 1000 होता है। अगर डबल दिया रहता है मतलब इसका भी मतलब हो जाता है आपका 1000। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मीनिंग हो जाएगा दोस्तों, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी आपका ऐसा भी रहेगा, ऐसा अगर रहता है, ऐसा अगर रहता है, m को 3 साइड से अगर घिरा हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है आपका लाख, इसका मतलब हो जाता है दोस्तों लाख। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका वहां मतलब आपका लाख में हो जाएगा, तो m हो जाएगा इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, वहां लाख इसका मतलब हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो m के लिए तो हम लोग जानते हैं 1000 होता है, तो m के लिए यहाँ पर क्या लिख दूंगा 1000 और इंटू 1 2 3 4 5 इसको तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 5 8 इतना हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग समझ गए कि किसी भी रोमन अंक को लिखने के लिए मुझे किस टाइप से लिखना पड़ेगा, उसका हम लोग का सही किस तरह से हम लोग रोमन अंक में लिख पाएंगे। मान लीजिए मुझे लिखना है आपका 10,000 लिखना है, मुझे 10,000 लिखना है दोस्तों। तो 10,000 को क्या लिखूंगा, सिर्फ x लगा के यहाँ पर बार रहेगा, तो इसका ही मतलब हो गया ये x इंटू 1000, और ये x का मतलब क्या होगा 10 इंटू 1000, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10,000 लिखा जाएगा दोस्तों। तो आराम से हम 10,000 को क्या लिख सकते हैं, s के ऊपर बार लिख सकते हैं। दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि हमारे जो रोमन अंक है, रोमन डिजिट को हम लोग किस टाइप से भली भांति हम लोग अपने स्तर से लिख पाते हैं। तो आई होप आप सभी वीडियो में समझ गए होंगे कि रोमन अंक को कैसे लिखा जाता है, इसका ज्ञान आप लोगों को अच्छी तरह से हो गया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों, आप लोग जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।